हेलो फ्रेंड्स, ऑस्कार और पैरेट फिश को एज अ टैंक मेट चूज़ करना और साथ रखना बहुत कॉमन होता है फिश कीपर के लिए। एक्वेरियम हॉबी में पैरेट फिश एंड ऑस्कार फिश ये दोनों ही कॉमन सिक्लिड हैं। आपके पास भी पैरेट फिश है तो आप ऑस्कार फिश को रखना चाहोगे या ऑस्कार फिश के साथ पैरेट को। पर दोस्तों, हम जब ऑस्कार और पैरेट फिश को साथ रखते हैं तो कभी कभी ऑस्कार और पैरेट फिश की फ़ाइट होने लगती है। बस यहीं पे हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। कभी पैरेट फिश ऑस्कार को दिन भर चेस करती रहती है तो कभी ऑस्कार फिश पैरेट को। वाई ऑस्कार एंड पैरेट फिश फाइट ईच अदर, यही आज का हमारा टॉपिक भी है। आज के टॉपिक में हम उन सारे रीज़न को जानने की कोशिश करेंगे जिससे ऑस्कार और पैरेट फिश की टैंक में फाइट होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रॉपिकल फिश क्रेज चैनल। दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है हमारे ट्रॉपिकल फिश क्रेज चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, फाइटिंग के रीज़न जानने से पहले ऑस्कार फिश के और पैरेट फिश के हम बिहेवियर को समझेंगे, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इनके एग्रेसिव लेवल को ईजिली समझने की। दोस्तों, हम यहाँ पे बिहेवियर ऑब्ज़र्व करने का इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी फ़िश का बिहेवियर रीड करना या ऑब्ज़र्व करना सीख गए तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जो भी कुछ होता है दोस्तों, फ़िश का बिहेवियर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग होती है। अगर आपको ये पता चल गया है कि फ़िश किस तरह टैंक में बिहेव करती है तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन और भी कुछ, ये तो अपन फाइटिंग की बात कर रहे हैं, और भी कुछ जो प्रॉब्लम फेस होती है टैंक मेट्स के साथ, आप उनको भी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसलिए हम यहाँ पे पहले बिहेवियर को समझेंगे। दोस्तों, जो ऑस्कार फिश का बिहेवियर होता है, जो इनका टेम्परामेंट होता है, ये टेरिटरी एग्रेसिव होते हैं। जब आप इनको टैंक में लेके आते हो तो यह एक अपनी खुद की टेरिटरी क्रिएट करते हैं और उस टेरिटरी में अगर कोई दूसरी फ़िश एंटर होती है तो ये उनके ऊपर एग्रेशन शो करते हैं और यहाँ तक कि फ़िश पे अटैक भी कर देते हैं। क्योंकि ऑस्कार एक ऐसी फ़िश है जो अपनी टेरिटरी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है दोस्तों, ख़ास तौर पे जब आप इनको ग्रुप में रखते हो। और ये कार्निवर होती है, इसको थोड़ा मीठी फूड ऑस्कार को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप इनको दूसरे टैंक मेट्स के साथ रखते हो और इन्हें आप जब वेजिटेबल्स डाइट देते हो तो ये सिर्फ वेजिटेबल्स डाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। ऑस्कार के जो नेचुरल डाइट है वाइल्ड में, वो कार्निवर होती है। तो आपको फूड भी अच्छा लेना है जो ऑस्कार फिश की नीड को पूरी तरह से फुलफिल्ड कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने इसका बिहेवियर देख लिया। एक तो ये टेरिटरी एग्रेसिव है, हमने इसके फूड पे भी बात कर ली है। दोस्तों, अब हम पैरेट फिश के बिहेवियर को देखेंगे। दोस्तों, जो पैरेट फिश होती है वो सेमी एग्रेसिव होती है। जब किसी फ़िश को सेमी एग्रेसिव लेवल दिया जाता है तो हम इससे ये समझ सकते हैं इसको हमको राइट सर्कमस्टेंस में रखना है, सही परिस्थितियों में रखना है। आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप पैरेट फिश रखते हो तो पैरेट फिश के टैंक में हाइडिंग प्लेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रखने के लिए। जैसे क्ले पॉट हुए कि आप इसमें बहुत सारे केव बना सकते हो या छोटी छोटी गुफा क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि एज अ जुवेनाइल जब आप पैरेट फिश को लेके आते हो तो ये बहुत ज़्यादा शाय होती है, बहुत ज़्यादा डरती है और ये दिन भर केव में या क्ले पॉट्स में छुप के रहती है। तो आपको हाइडिंग प्लेसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दोस्तों, सेमी एग्रेसिव का जो मैंने आपको मीनिंग बताया, एक तो इसको राइट सर्कमस्टेंस में रखना है, और जो सेमी एग्रेसिव में जो दूसरी बात है, ये फ़िश बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है। एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव से मतलब ये है दोस्तों कि ये दूसरी फ़िश को किल कर सकती है, उसको खा भी सकती है एज अ फूड समझ के। और इसमें दोस्तों जो दूसरी बात है इम्पॉर्टेंट, सेमी एग्रेसिव फ़िश को जब हम देखते हैं तो पैरेट फिश भी सेमी एग्रेसिव है। और इसमें ये फ़िश सेमी एग्रेसिव जो भी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा अदर फिश को चेस करती हैं। यहाँ तक कि इतना चेस करती हैं कि जब तक दूसरी फ़िश डाई नहीं हो जाती, मर नहीं जाती, वो भी स्ट्रेस से, ये इतना चेस करती है। आप कभी भी देखना, जब ऑस्कार और पैरेट फिश को साथ में रखते हो तो ज़्यादातर पैरेट फिश ही ऑस्कार को दिन भर चेस करती रहती है। दोस्तों, हमने अभी जो दोनों फ़िश का बिहेवियर देखा, हम समझ सकते हैं कि फाइटिंग के क्या रीज़न होते हैं। एक तो फर्स्ट इनका एग्रेशन लेवल और दूसरा टैंक साइज़। टैंक साइज़ दोस्तों इसलिए क्योंकि हम जब ऑस्कार रखते हैं तो ऑफकोर्स आपको उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस देना है, क्योंकि ये एक अपनी टेरिटरी क्रिएट करते हैं। और जब आप इन्हें पैरेट फिश के साथ रखोगे तो आपको बड़े टैंक में ही रखना है, मिनिमम 4 फीट के टैंक में। अगर ऑस्कार और पैरेट फिश आपके बड़े हैं तो आपको मिनिमम 4 फीट का टैंक यूज़ करना है। और इसमें जो दोस्तों तीसरा पॉइंट है वो है मेंटेन ऑन टेरिटरी।
ये मैंने आपको बता ही दिया है। ऑस्कार जो है अगर आप इसको स्मॉल टैंक में रखोगे और अगर स्मॉल टैंक में आपको स्पेस नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी ऑस्कार फिश की और पैरेट फिश की फ़ाइट होने लग जाएगी, क्योंकि छोटे स्मॉल टैंक में ऑस्कार फिश अपनी टेरिटरी क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो आपको बड़ा टैंक रखना है। और दोस्तों इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो है कंपटीशन फॉर फूड। जब आप फिश को देते हो फूड, मैंने आपको बताया था कि ऑस्कार कार्निवर है और पैरेट फिश ओमनीवर है, तो इसका माउथ भी बड़ा होता है पैरेट फिश से। और जब आप इसको फूड देते हो तो ये ज़्यादातर पैलेट्स को खा लेती हैं, और जो पैरेट फिश होती हैं वो इतना कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं ऑस्कार से, उनका माउथ बहुत छोटा होता है। और आपने देखा होगा पैरेट फिश डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, मतलब उसका जो माउथ होता है वो डिफॉर्म होता है, मतलब उसको, ये एक तो मैन ब्रीड है और हाइब्रिड फिश है, ये नेचुरल में नहीं पाई जाती है। तो इसमें पैरेट फिश की स्पीशीज़ में कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जिससे आप कभी भी देखना, आप जब पैरेट फिश को फूड दोगे तो वो एक बार में नहीं खाती, कई बार पैलेट्स को बाहर निकालती है, फिर से वो माउथ में ले लेती है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना। अगर आप ऑस्कर और पैरेट फिश को फूड सर्व करते हो तो आपको ऐसे फूड डालना है कि आपको पूरे सरफेस पे फैला देना है पैलेट्स को। और दोस्तों इसके बाद भी कुछ कॉमन रीज़न होते हैं, जैसे पुअर वाटर क्वालिटी, अमोनिया टॉक्सिन, पीएच और राउंड टेम्परेचर। जैसे राउंड टेम्परेचर में भी कभी कभी दोस्तों पैरेट फिश और ऑस्कार फिश की फ़ाइट हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि पैरेट फिश तो ठीक है, जो उसका जो आइडियल टेम्परेचर उसमें रह लेती है, पर ऑस्कार फिश थोड़ा सा वार्म वाटर को प्रेफरेंस देते हैं। और इसके बाद जो कॉमन रीज़न में दूसरा है दोस्तों वो है राउंड टैंकमेट्स। जब आप गलत टैंकमेट्स पुट कर देते हो, इससे भी फाइट होती है। और जो थर्ड है दोस्तों वो है बैड क्वालिटी फूड। आपको बैड क्वालिटी फूड नहीं देना है पैरेट और ऑस्कार फिश को, ख़ासतौर पे जो कार्निवर फिश होती है उसको आपको बिल्कुल भी बैड क्वालिटी का फूड नहीं देना है। बैड क्वालिटी के फूड से दोस्तों ये होगा इससे कि फ़िश का एग्रेशन लेवल बढ़ेगा और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है कार्निवर फिश की वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि हम पैरेट फिश और ऑस्कार फिश की फ़ाइट को कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले ऑस्कार और पैरेट फिश अगर आप रखना चाहते हो तो आप बड़े से बड़ा टैंक को प्रेफरेंस दो, मिनिमम 4 फीट टैंक को। और बाकी दोस्तों मुझे मालूम है आप लोग पूछोगे कि जुवेनाइल फिश को भी रख सकते हैं। मैंने तो कुछ फिश कीपर 2.5 फीट के टैंक में भी ऑस्कार और पैरेट को सक्सेसफुली रख रहा है, पर मैं आपको यहाँ पे जो भी आइडियल इन्फो है और अच्छी इन्फो है मैं आपको वही बताऊँगा, ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो आपको ऑस्कार और पैरेट फिश को रखना चाहते हो तो आप 4 फीट के टैंक को प्रेफरेंस दो। और उसके बाद दोस्तों अगर फिर भी फाइट हो रही है आपकी ऑस्कार और पैरेट की, तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप ऑस्कार और पैरेट फिश को सेम साइज़ में रखो। जी हाँ दोस्तों, सेम साइज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है टैंक के अंदर। अगर कोई फ़िश बड़ी होती है और उससे छोटी फ़िश होती है तो बड़ी फ़िश की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो वो कभी कभी दूसरी फ़िश को छोटी फ़िश पे अटैक भी कर देती है। तो आपको सेम साइज़ का भी ध्यान रखना है। और पैरेट फिश के लिए हाइडिंग प्लेसेस आपको बना के रखना है। और अगर ऑस्कार फिश पैरेट को बार बार चेस कर रहा है, दिन भर चेस कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक बार टैंक का आपको रीडेकोरेशन करना है। अगर आप एक बार रीडेकोरेट टैंक को कर दोगे तो हो सकता है ऑस्कार फिश पैरेट फिश को चेस करना बंद कर दे और फाइट नहीं हो। दोस्तों ये तो थे इसके कुछ सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताए। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर ये सब करने के बाद भी ऑस्कार और पैरेट फिश की फ़ाइट अगर बंद नहीं हो रही है तो आप ऑस्कार और पैरेट फिश को साथ मत रखो, आप उसको बिल्कुल सेपरेट कर दो। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ फ़िश कीपर होते हैं वो बताते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है, उन्होंने सारे सॉल्यूशंस देख लिया, उनका टैंक भी बड़ा है और सेम साइज़ की भी पैरेट और ऑस्कार को रखा है और हाइडिंग प्लेसेस भी बना के रखे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी उसमें फ़ाइट हो रही है। तो मैं आपको बताऊं ये इसलिए भी होता है क्योंकि कभी कभी फ़िश एक दूसरे को पसंद नहीं करती है, वो एज अ टैंकमेट्स नहीं रहना चाहती है। आप उनको हटा दोगे तो ही अच्छा होगा और आपकी फ़िश भी मरने से बच जाएगी। दोस्तों यही इसका जो लास्ट मैंने आपको पॉइंट बताया, इसलिए बताया क्योंकि आप कमेंट्स करते हो दोस्तों कि उसके बाद भी फ़ाइट हो रही है, उसके बाद भी फ़ाइट हो रही है। इससे अच्छा अगर आप उनको सेपरेट कर दोगे तो आपकी फ़िश भी किल नहीं होगी।
दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो पैरेट फिश के ऊपर और ऑस्कार फिश की फाइटिंग के ऊपर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।